हेलो व्यूवर्स, आज के फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम से बहुत ही बढ़िया। तो मेरा नाम कशिश और आप देख रहे हैं KS राइटर चैनल। तो दोस्तों, आज काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ अपने जो है दिल की बातें जो है शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये आज व्लॉग बना रहा हूँ जो काफ़ी टाइम हो गया मुझे। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अभी राइड पर क्यों नहीं गया। तो 2 से 3 महीने हो गए मुझे राइड पर कहीं पर निकले हुए। तो अभी दरअसल क्या है कि बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग पड़े थे, उन्हें निपटाया है। और दरअसल सबसे मेन जो बात है, मैं एक दुकानदार हूँ, यानी कि मेरी शॉप है और मुझे वो भी संभालनी होती है। एक्चुअली क्या है, वैसे तो मेरे साथ पापा भी हैं, तो अगर मैं ना हूँ एक टाइम तो पापा पीछे से संभाल लेते हैं। बट फिर भी ये रहता है कि मुझे ज़्यादातर अब दुकान की नॉलेज मेरे अंडर रहती है, तो इसलिए मुझे पता होता है कि सारा कहाँ है। फिर भी जितना भी होता है कि हम मैनेज कर लेते हैं। तो इतने 3 महीने से बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े थे, अभी वो जो पेंडिंग काम थे उनको निपटाया है। तो अभी ऊपर से क्या हो गया कि जब मैं ऋषिकेश राइड पर गया था, तो उसके बाद क्या हुआ है कि एक तो सबसे पहले बात क्या हो गई, जब ऋषिकेश राइड पर मैं गया तो ऋषिकेश राइड पर जाने के टाइम मैंने रिकॉर्डिंग जो की है उसमें क्या हुआ है कि जो ऑडियो थी वो हो चुकी थी म्यूट। उसके अंदर मेरा हाथ लग करके, तो मैंने वो चेक भी नहीं किया भाई। अब ये देख लीजिए कि मैंने वो चेक भी नहीं किया उसके बाद कि हाँ ये म्यूट हो गई है तो इसको अनम्यूट कर दूँ जो भी है। तो बट मैं बनाता गया वीडियो। तो जब यहाँ पर आकर के मैंने लैपटॉप में डाटा डाला और उसके बाद जब चेक किया तो भाई मेरा इतना सा मुँह हो गया छोटा सा कि इतनी मेहनत भी की है जा कर के, और बट फिर भी हाथ कुछ नहीं लगा भाई। ऑडियो जो हमारी जो वीडियो होती है भाई, वो ऑडियो के कारण ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब ऑडियो नहीं होगी तो वीडियो में क्या देखोगे, खाली मैं धुन लगा करके कोई गाना लगा करके तो वैसे चला नहीं सकता यार। पहले ये कॉपीराइट आ गया है इस उस पे तो उस चीज़ को मैं अब बहुत ज़्यादा यानी कि सीरियसली ले रहा हूँ कि मैं ऐसी गलती ना करूँ दोबारा से। पर जैसे भी हो, मैं उन जो भी मैंने 3 एपिसोड बनाए थे ऋषिकेश के, तो मैंने उनको वॉइस ओवर किया, जितना मैं मोबाइल से शूट कर सकता था वो शूट किया। उसमें तो मेरी ऑडियो आ रही है चलो, बट जो मैंने एक्शन कैमरा से किया था तो उसमें ऑडियो नहीं थी, वहाँ पर मैंने वॉइस ओवर किया। जैसी कैसी भी बनी है भाई, अब तक तो चलो चल गई थी, बट आगे से जो भी वीडियो आएगी मैं उसकी ऑडियो पर, उसकी क्वालिटी पर, जो वीडियो की क्वालिटी है उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। और मेन कंटेंट के ऊपर भाई मेरे धीरे धीरे सीख रहा हूँ यार मैं अभी। दरअसल बात क्या है कि मैंने किसी से यानी कि मैंने सीखा भी नहीं है, ना मैंने किसी से गाइडेंस ली, और ना हमारे इस एरिया में कोई ऐसे हैं कि जो यूट्यूब वगैरह बनाते हों, वीडियो बनाते हो यूट्यूब पर। बट अगर बनाते भी होंगे तो वो यहाँ पर आसपास तो मेरे कहीं पर नहीं है, या कोई जैसे पब्लिकली व्लॉग बनाते हैं तो वैसा तो कोई नहीं है हमारे यहाँ इस एरिया में। तो मैं ही लग रहा हूँ, तो धीरे धीरे अभी मैं सीख ही रहा हूँ भाई। सीखने में भी बहुत टाइम लग जाता है, मैंने फिर भी धीरे धीरे मैं जितना भी सीख करके वीडियो को एडिट करके आपके सामने यूट्यूब पर मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। बट काफ़ी टाइम से अभी क्या हो गया था, जैसे मैंने ऋषिकेश सीरीज़ वाली डाल दी उसके बाद भाई तो मेरे को निकलना था। बट क्या हुआ कि शॉप पे काम भी था काफ़ी, और जो और भी काम थे यार घर के जो निपटाने ज़रूरी थे। अब भगवान ने बढ़िया यानी कि अच्छे से काम वो निपटवा दिया। मेन जो काम थे अब हो चुके हैं। तो अब ऊपर से क्या हुआ है कि जब ऋषिकेश राइड मैंने की थी उसके बाद जो है बाइक में प्रॉब्लम आ चुकी है, और बाइक के जो क्रैंक में है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो है प्ले आ चुकी है क्रैंक में। तो अभी तक मैंने वैसे वो ठीक नहीं कराई है, ज़्यादा मेजर इशू नहीं बना उसका, इसीलिए मैं उसको अभी धीरे धीरे चला रहा हूँ। कोई अभी इतनी दिक्कत नहीं आई है। तो अब मेरा मन कर रहा है कि अब मैं इसको, बाइक को ना, मैं चलाने का मेरा मन नहीं है कि कहीं पर मैं इसको राइड पर लेकर के जाऊँ। तो अब अगर मुझे राइड करनी है तो मुझे अच्छी बाइक लेनी पड़ेगी भाई, जिसके बारे में मैं सोच भी रहा हूँ। बट अभी हाथ में पैसा ज़ीरो है भाई। मैं हूँ एक दुकानदार, और दुकानदार को क्या है कि मैं दुकान में इन्वेस्ट करता हूँ, वहाँ से मेरी धीरे धीरे अर्निंग हो जाती है, वहाँ से जो भी काम चलता है। ठीक है, कोई इतना बड़ा भाई मेरे पास
बैक नहीं है कि मैं जहाँ से यूज़ करके कर सकूँ, बट फिर भी मेरे को बाइक की रिक्वायरमेंट है और देख रहा हूँ मैं क्या बनेगा। जब हाथ में पैसे होंगे तो तभी मैं बाइक लूँगा। देख रहा हूँ, करते हैं कुछ जुगाड़, कुछ बने भाई। मेहनत तो जारी है, बाकी देखते हैं क्या बनता है। और जो सभी का सपना होता है, मैं दरअसल बेसिकली नाम मेरा कशिश है और मैं बिलोंग करता हूँ कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र के पास शहर पड़ता है, एक छोटा शहर है लाडवा, और लाडवा के आसपास ही मेरा विलेज पड़ता है। मैंने राइडिंग ही चूज़ क्यों किया, राइडिंग भाई मेरा आज से नहीं है, राइडिंग मेरा 2012 से, यानी कि मेरा ना अंदर जो कीड़े उठते थे भाई राइडिंग के। तब क्या होता था कि 2012 में भी यूट्यूब इतना आया नहीं था, तब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो क्या हुआ, हमारे जो केबल होती है ना घरों में, उस केबल पर ना एक चैनल आता था, हिस्ट्री चैनल। तो हिस्ट्री चैनल पर क्या होता था कि जो भी लेह लद्दाख के बारे में या जो अभी घूमने के लिए जितने भी भारत के अंदर डेस्टिनेशंस हैं, तो उस टाइम ना यानी कि कुछ कुछ लोग जाते थे एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम जब यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए जाते थे, तो उनकी वीडियो जो है हिस्ट्री चैनल पर दिखाते थे। तो मैं ना हिस्ट्री चैनल लगा के रखता था, बस हिस्ट्री चैनल पे उनके बारे में यानी कि सुनते रहता था। उस टाइम यानी कि जो ट्रक्स होते थे वो भी लेह लद्दाख जाते थे, उनकी भी यानी कि कंपटीशन चलते थे कि हाँ कौन सामान लेके जा रहा है, ऐसे ऐसे चलते थे। और बाइकर्स जो राइडिंग करते हैं उनकी भी चलती थी वीडियोस। तो उनको देख देख करके ना भाई मेरा भी मन में यही होता था कि एक दिन लद्दाख तो ज़रूर जाना है। 2013 और 2014 में यानी कि यूट्यूब आने लग गया था, तो उस टाइम और ज़्यादा यानी कि मैं वीडियोज़ ही वीडियोज़ इनकी देखता रहता था। उस टाइम यानी कि जो भी आते थे स्टार्टिंग में यानी कि जिनकी वीडियोज़ आती थी तो उनकी मैं देखता रहता था। तो और उसके बाद जैसे ही मैं जॉब की, मेरी जॉब लगी थी 2014 को, यानी 2014 में मैं पास आउट हुआ और उसके आफ्टर 6 मंथ मेरी जॉब लग गई थी। मैं नोएडा चला गया था। तो नोएडा जैसे ही मैं गया तो वहाँ पर भाई मैंने देखे काफ़ी राइडर्स, यानी कि जो उनका ग्रुप होता है, तो उनको देख कर के भाई और मेरे अंदर ज़्यादा यानी कि ये फील होने लग गया कि भाई मेरे को भी जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। तो भाई तब क्या होता था, तब इंस्टाग्राम भी यानी कि आया था, इतना पॉपुलर नहीं था इंस्टाग्राम। और यूट्यूब पे क्या था कि उस पे इतनी डिटेल्स जो मैं था यानी कि मैं देखता भी नहीं था, मैं सिर्फ वीडियोस देखता था। बट उनकी डिटेल्स के बारे में ना मेरे को ज़्यादातर इंस्टाग्राम से पता लगा। उस पर इंस्टाग्राम पे लोग डालते थे अपनी फ़ोटोज़, तो जो ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर डालते थे कि हाँ इस दिन हमारा ये ग्रुप जाएगा, इतने तारीख डेट सब कुछ होता था, यानी कि उसके अंदर उनका ग्रुप का भी जो लेह लद्दाख जाएंगे। तो मैं क्या करता था, मैं उनसे डिटेल यानी कि उनकी ईमेल ले लेता था और ईमेल पे भाई ईमेल भेज देता, उनकी मेल पे ना ईमेल पे उनके मेल कर देता था कि मुझे भी जाना है और खर्चा खुर्चा बताओ मुझे क्या पड़ेगा, क्या कुछ पड़ेगा भाई। वो बता भी देते थे, उनके मैसेज भी आते, उनके कॉल भी आए भाई मेरे पास, बट मैं कॉल रिसीव नहीं करता था। क्यों, अपने पास कुछ नहीं था भाई जाने के लिए। जॉब जरूर करता था मैं, बट बाइक नहीं थी अपने पास, ना जाने के लिए कोई। उस टाइम यानी कि मेरी जो सैलरी थी बहुत ही यानी कि कम थी, स्टार्टिंग ही थी भाई। स्टार्टिंग में आप लगा सकते हो कि मैंने किया हुआ है भाई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ठीक है, मैकेनिकल से, इतना ही पढ़ा हूँ मैं। तो उसके बेस पर मैं जॉब शुरू की थी। तो बट मेरा जो था मन अपना बिजनेस करने का था, बट मैं फिर भी, आप ये देखिए कि मैं 1.5 साल पौने 2 साल मैंने जॉब की। तो मेरी पोस्टिंग भी दूसरी स्टेट में करने लग रहे थे, गुजरात। बट मेरा मन था भाई मुझे अपना काम करना है, जो हमारा पीढ़ी का काम है, यानी कि पैतृक जो काम है मैंने वही चूज़ किया। तो मैं वहाँ से जॉब छोड़ करके आ गया, और जो मेरा लेह लद्दाख जाने का सपना था भाई वो भी वैसे ही लटका रहा। तो 2016 में मैं यहाँ पर आ गया था। तो उसके बाद मैं अपना पैतृक काम जो है ये चूज़ कर लिया, तो अपना फैमिली बिजनेस वही शुरू किया। तो उसके लिए मैं भाई पौने 2 साल 1.5 साल मैंने 1.5 साल पौने 2 साल शायद कुछ ऐसे ही मैंने काम सीखा, अपना पैतृक काम जो है वो सीखा। उस सीखने के बाद भाई मैंने अपना फिर अपनी शॉप पर पे मैं
अपनी शॉप को संभाल लिया। तो दरअसल क्या हुआ कि 2017 में क्या हुआ कि हमारी जो शॉप थी 1.5 से 2 साल के करीब जो थी वो बंद रही, 1.5 या 2 साल के करीब। उसी टाइम मैंने यानी कि काम भी सीखा अपना, और पापा जो थे पापा घर बनाने में लग गए, तो पापा ने शॉप बंद कर दी घर बनाने के उसमें। तो उसके बाद भाई क्या हुआ कि ना मैं काम सीखता रहा, काम सीखने के बाद जैसे ही मैं वापस अपनी शॉप पर आ गया, काम सीखने के बाद, काम भी मैंने अपने मामा जी से ही सीखा है, तो उनसे काम सीखने के बाद मैं अपनी शॉप संभाल ली। तो पापा भी आ चुके थे, इतना उस टाइम तक इतना मैं काम सीखा। मैं कम से कम भी मुझे 6 to 7 मंथ जो हो गए थे, इतना पापा मेरे आने से 6 to 7 मंथ पहले ही पापा ने ओपन कर ली थी शॉप। तो उसके बाद मैं अपना शॉप हैंडल पापा ने मेरे को सौंप दिया। धीरे धीरे भाई मैं अपने काम को, ये लगा लीजिए कि मैंने काम जो है ना, आप समझ सकते हो कि जब 1.25 2 साल के करीब जब शॉप बंद होती है ना, तो भाई काम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो उसको आपको दोबारा से स्टार्टअप देना होता है, उस स्टार्टअप को देने के लिए आपको ज़ीरो से शुरू करना होता है। तो वही काम भाई मैंने किया है, ज़ीरो से शुरू किया अपना काम। और ये था कि पापा की मेरे को फुल सपोर्ट थी तब भी, और आज भी पापा ने मेरे को कहा भी था कि कोई और काम देख ले, बट नहीं भाई मुझे करना है अपना पैतृक काम, मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, ठीक है ना। हालांकि चाहे ये हो भाई 2 पैसे कम कमा लेंगे कोई बात नहीं, बट करना अपना काम है जो भी हो, ठीक है ना। हमारी पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियों ने जो है वो काम करते आ रहे हैं और मैं उस काम को छोड़ दूँ, मेरा तो ये था। बड़े भाई जॉब करते हैं, मैं जो हूँ मैंने अपना काम संभाला है भाई, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को हो गए हैं 4 साल अपनी शॉप को संभालते हुए। 2019 में मैं यानी कि जो है अपनी शॉप मेरे को यानी कि पापा ने सौंप दिया था कि हाँ भाई अब तू संभाल। तो अब वैसे ही अब 4 साल हो चुके हैं मेरे को। अब मेरे ये है कि पापा में संभालते हैं, जब मैं कहीं बाहर आ जाता हूँ तो पापा मेरे पीछे से यानी कि शॉप संभालते हैं, साथ में मेरे रहते हैं, डेली रहते हैं पापा। और ये तो पापा की बहुत ही ज़्यादा भाई मुझे सपोर्ट है। मुझे पापा ने, तुझे जो भी करना है तू कर, तू कर। पापा ने हमेशा, मम्मी ने भी फुल सपोर्ट, भाई ने भी, सभी ने सपोर्ट किया है मुझे। तो पर ये जो राइडिंग है ये मेरा पैशन है, अलग से है। तो यही मैं आज से नहीं भाई 2012 से शुरू सोचता आया हूँ। और आज मैं जैसे जैसे आप भी लगा लीजिए, मैं जब पढ़ता था ना तब कोई कोई राइडर दिखता था, तो उनको देख करके ना भाई अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी कि भाई मैं भी राइडर बनूंगा एक दिन, मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। तो अब जैसे मैं अपना मैंने चैनल शुरू किया है धीरे धीरे, तो आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल पर जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस को देखोगे, मैं धीरे धीरे अपने आप को बेटर करूँगा। आप मुझे सिखाइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मैं कैसे कैसे अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतरीन यानी कि अच्छा कर सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वैसे ही आपके अकॉर्डिंग भी धीरे धीरे सीखूँगा। तो उसके लिए आपको पहले वीडियोस देखनी होगी, और वीडियोस को देख करके वीडियो को लाइक भी करना होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना होगा। तो अब इसके बाद आते हैं कि अब मैं अपना यानी कि शॉप भी संभाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब भाई ये है कि जैसे बिजनेसमैन हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि अपना जो भी अर्निंग होती है सामान आता है, अर्निंग होती है सामान आता है, तो भाई ऐसे ही करके मैंने अपना जो बिज़नेस है ना वो ज़ीरो से शुरू करके आज कुछ इस लेवल तक किया कि मैं भगवान के कृपा से और दया से यानी कि ठीक चल रहा है मेरा काम। पर ये है कि मैंने अपना जो पैतृक काम है वो संभाल लिया और संभालूंगा भी भाई। मैं नहीं संभालूंगा तो कोई और संभालेगा ना, तो इसीलिए तो
अब क्या है कि अब मुझे राइडिंग भी करनी है और अपना काम भी संभालना है, तो ऐसे ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि लोग सोचते हैं कि जो दुकानदार होते हैं उन जब मन चाहे दुकान बंद कर दी और अपना निकल लिए घूमने के लिए, घूम सकते हैं, नौकरी वालों को छुट्टी नहीं मिलती। भाई ऐसा नहीं है। ये दरअसल हमारा नज़रिया कुछ और है, बट ऐसा नहीं है भाई। दुकानदार को क्या होता है कि उसको डेली कमाने के लिए निकलना पड़ता है भाई, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आज उसने 5,000 रुपये कमा लिए तो उसके बाद अगले दिन वो उसको भाई महीने के लिए पूरा करना पड़ता है। अगर एक जॉब करने वाले की 50,000 रुपये सैलरी है ना, तो उसको दुकानदार को 50,000 सैलरी तक पहुंचने के लिए भाई साहब डेली रेगुलर, और कस्टमर भी तभी आता है जब आपकी शॉप डेली ओपन होती है। तो ऐसा है भाई। तो चलिए ज़्यादा बात को लंबा ना करते हुए मैं आपसे जो मेन मुद्दे की है वो बात करता हूँ। जो मेन मुद्दे की बात है, बात ये है कि मुझे चाहिए भाई एक बाइक, ठीक है। तो जब भी बाइक आएगी, देखते हैं कब तक आएगी भाई, पता नहीं है मुझे भी। बट ये है कि इतना जब तक बाइक नहीं आती तो इतना मैं डेली रूटीन वाले जो ब्लॉग होते हैं अपने वो डालूँगा। तो इसके बाद जैसे ही भी बाइक आएगी तो उसके बाद मैं राइडिंग शुरू करूँगा भाई। तो अभी देखते हैं कब तक टाइम लगेगा। बट मेरा अभी आप ये लगा लीजिए कि मैं 2019 से सोच रहा हूँ कि हाँ, जब मैं काम सीख के बैठ गया ना, मुझे 2020 में भाई मुझे जाना है। मुझे ना अगले साल तक ना जाना है भाई, पक्का लेह लद्दाख जाना है। बाइक ले लूँगा भाई, बढ़िया सी बाइक ले लूँगा। तो जैसे ही 20 निकल गया, फिर 21 आ गया भाई, 2021 आया भाई, मुझे इस साल तो जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। 21 भी निकल गया भाई, 2022 आया, 2022 में भी जाना है भाई, जाना है मुझे, पक्का जाना है भाई। 2022 भी निकल गया, अब 2023 है। इस साल भाई मुझे ये है कि मैं जा नहीं सकता, मुझे ये पता है, जा नहीं सकता भाई। तो अब नेक्स्ट ईयर की सोच के चल रहा हूँ कि 2024 में जाऊँगा। बट देखते हैं, तब भी जब ईश्वर के हाथ में होगा ना, जब उन्होंने भेजना होगा मुझे, तो वो ज़रूर भेजेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है। पर मैं आपसे आज बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यानी कि उत्सुक हो रहा था कि हाँ, अपनी ऑडियंस के साथ जो है मैं बातचीत करूं, जो भी है अपने जो मन में है मैं आपको बता दिया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल पर जाइए, KS राइडर चैनल है जो, उस पर जाइए, मेरी वीडियोस को जितना भी ज़्यादा हो सके देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो भी यानी कि वीडियो की जो क्वालिटी है या कुछ भी उसके अंदर चेंजेस करने के लिए है, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपका रिप्लाई भी करूँगा। और आपने जो भी बातें आप मुझे बताओगे अपने वीडियो से रिलेटेड कि कैसे क्वालिटी, कैसे ऑडियो, जो भी चेंजेस करने होंगे, कैसे एडिटिंग करनी है, जैसे भी आप मुझे थोड़ा थोड़ा बताओगे, गाइडेंस करोगे, तो मैं वैसे वैसे करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सबसे पहले जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बस इतना ही है, मैं आपको बता दिया कि भाई लेह लद्दाख जाने का मेरा कितना मन है। और अब शुरू हो चुका है लेह लद्दाख के लिए, जहाँ तक है ओपन हो चुका है। या तो 1-2 दिन में हो जाएगा, 1 वीक में हो जाएगा, या 10 दिन में हो जाएगा, जैसे भी होगा। बट इस मंथ के अंदर लेह लद्दाख के लिए जो है रास्ता ओपन हो जाएगा। और देखते हैं अभी क्या होता है भाई। इस साल तो नहीं हो सकता, मेरे को इतना भी पक्का पता है। और जो भी लेह लद्दाख, या आप अगर ये भी सोचते हो ना कि भाई राइडिंग करना एक बहुत इजी टास्क है, राइडिंग करना इजी टास्क भी है, और इसके साथ अगर आप राइड करते हो तो आपके पास बैलेंस यानी कि बजट होना भी ज़रूरी है। राइडिंग बिना पैसों के नहीं हो सकती भाई, ठीक है ना। हाँ, हम ये सोचते हैं कि भाई जो छोटी बाइक है ना, हम चैलेंज कर लेते हैं कि चले जाएंगे लेह लद्दाख या लॉन्ग टूर पे। हाँ, आप जो फ्लैट एरिया है वहाँ पर जा सकते हो, बट आपको अगर पहाड़ों में जाना है तो जितने भी यानी कि छोटी बाइक्स हैं या छोटी स्कूटी है, आजकल बहुत करते हैं। बट वो है कि अगर वो कर रहे हैं ना, तो वो एक ही चांस ले रहे हैं भाई। अगर दोबारा से चांस लेते हैं ना, तो हमारे व्हीकल पर बहुत असर पड़ता है। तो उसके लिए बाइक यानी कि अच्छी पावरफुल होनी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं भी यही सोचता था
बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ ना, तो अब मुझे ये लगता है कि नहीं, जो छोटी बाइक है भाई, छोटी बाइक ज़रूर है, वो चली भी जाएगी। स्प्लेंडर जाती हैं, स्कूटी जाती हैं, 100 सीसी की बाइक जाती हैं वहाँ पर, ठीक है। बट ये है कि वो सेकंड टाइम नहीं जाएगी भाई, अगर जाएगी भी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसको। तो इसलिए प्रेफर यही है, आप बाइक थोड़ी अच्छी ले लें, अच्छी सीसी की ले लें, पावरफुल बाइक ले लें, जिससे आप इसलिए आपको दिक्कत ना हो कल, इसीलिए, ठीक है। आप लेके तो चले गए, आप छोटी बाइक लेके चले गए, बट कहीं पर बीच में भी अगर आप ये लगा लीजिए कि आप बीच में ऐसे रास्ते पर रुक गए, ठीक है, और कुछ ऐसा स्ट्रेच है जहाँ पर आप बहुत, यानी कि आपको स्लो चलानी पड़ेगी, आपको फर्स्ट या सेकंड गियर से आप कम कर ही नहीं सकते। और छोटी बाइक में तो ऐसा होता है कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड गियर में चला रहे हो तो आप बहुत स्लो चलेगी भाई। और बड़ी बाइक्स क्या होती हैं कि आप फर्स्ट या सेकंड गियर में जो उनका पावर होती है, उनका जो टॉर्क होता है, यानी कि वो अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं और वो ईजिली यानी कि कवर कर लेते हैं रास्ता। बट अगर जो छोटी बाइक्स होती हैं, यानी कि जो कम पावर वाली होती हैं, 100 सीसी की या 125 सीसी की, भाई उनमें दिक्कत आ जाती है। तो बंदा, यानी कि आप ये लगा लो कि ठंडे इलाके में है और वहाँ पर वो फंस जाता है, तो कैसे करेगा वो मेंटेन। तो ये दिक्कतें जो है ना छोटी छोटी भाई, ये सोच के चलनी पड़ती हैं। तो इसीलिए आपको एक अच्छी बाइक लेना तो ज़रूरी पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं हूँ, तो मुझे भी एक बाइक यानी कि नीड है अगर मुझे राइड करनी है तो। तो उसी के लिए मैं अब देख रहा हूँ, तो जैसे भी होगा आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और काफ़ी टाइम बाद मैं आपके सामने ऐसे रूबरू हुआ हूँ, तो आई होप मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपको भी मुझसे मिलकर के अच्छा लगेगा। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट में करके मुझसे बातें कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और कुछ भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। राइड सेफ और विदाउट हेलमेट कभी भी राइड मत कीजिए। और आज ही एक क्या हुआ है कि प्रो राइडर्स के नाम से, प्रो राइडर 1000 के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, आज वो भी यानी कि राइडर है, बट वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो बात मुझे नहीं पता कि भाई क्या हुई है, बट मैं फिर भी आपको उनको देख करके, उनका एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, किसी ने टक्कर मारी है या क्या हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कोई उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करूँगा। बट ये है कि मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि जो भी बाइक चलाते हैं, कोई भी हो, स्कूटर चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जो आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आ रहे हैं भाई, उसमें 16 साल के लिए जो बच्चे होते हैं उनको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है, बट वो चला लेते हैं, स्कूल में भी चले जाते हैं, कॉलेजेस में भी चले जाते हैं भाई। पर वो क्या होता है कि हेलमेट डाल के नहीं जाते। बट मैं आपको फिर भी ये रिकमेंड करूँगा, बार बार कहूँगा मैं आपको कि आप विदाउट हेलमेट, भाई जो भी यंग जनरेशन है हमारी, मैं उनको यही कहूँगा कि बिना हेलमेट के मत चलें, मत चलें, मत चलें भाई। एक बार ज़रूर ये सोच करके चलें कि आपके पीछे फैमिली भी है, ठीक है। ईश्वर ना करे आपको कुछ होता है तो कल आपकी फैमिली को कौन संभालेगा भाई। ये ज़रूर याद करके, ये ज़रूर सोच करके एक बार जब भी आप घर से निकलें तो ये ज़रूर सोचें और हेलमेट ज़रूर डाल के जाएं भाई। किसी का कुछ नहीं, अगर आप बच के चल रहे हो ना, तो ये भरोसा नहीं है कि भाई दूसरा कोई है तो वो आपको बचा के ही चल रहा होगा वो भी। भाई दूसरे का भरोसा तो नहीं ना, अगर हम बच के चल रहे हैं तो दूसरे का भरोसा नहीं, और दूसरा बच के चल रहा है तो हमारा भरोसा नहीं भाई, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें, अपने सेफ्टी गियर जो है वो ज़रूर डाल करके चले। और मैं यही प्रेयर करूँगा कि जो प्रो राइडर 1000 के नाम से जो राइडर हैं, तो एज अ राइडर कम्युनिटी के होते हुए जो ब्रदरहुड होता है, तो भाई हम में से चाहे मैं राइडर भी ना हूँ तब भी मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ कि भाई ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो यही
बस आपके सामने मेरे को रखना था। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो बाय बाय।